जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत व चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। जी हाँ साधकों, आज के वीडियो में हम आपको नाभिदर्शना अप्सरा साधना की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। नाभिदर्शना अप्सरा की बहुत ही सरल सटीक साधना विधि आज हम आपको प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, एकाग्र होकर एकांत में। अगर इस साधना को करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो नोट भी कर लीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर भी बैठिए। अब इसको आपको एक बात और बता दूं, अगर आप किसी और साधना को करने के इच्छुक हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। मैं बहुत जल्द ही उन साधनाओं को लेकर आने का प्रयास करूंगा। साधना विधि के साथ साथ उसके अनुभव भी आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सेम उसी तरह जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, एक बहुत ही पुराना मुहावरा है। यह नाभिदर्शना साधना अति सरल साधना में मात्र एक दिन की साधना है। शुक्रवार की रात्रि साधना है। अति विनम्र, अति शक्तिशाली, अति मनमोहक अप्सरा होती है ये। और अच्छी चीज को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक रात की साधना है लेकिन मेहनत मांगती है। 51 माला जाप होता है इसका। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ना डरावना है ना कुछ है, पर 51 माला जाप आपको करना पड़ेगा एक रात में। 4 से 5 घंटे की साधना होती है। और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत को मैं जानता हूँ जिनके यहाँ पहली बार में ही वो उपस्थित हुई हैं प्रत्यक्ष रूप से। कई बार ऐसा होता है ना कि क्योंकि आज के समय में जो नया साधक है, अगर वो एक दिन की साधना करना चाहे तो उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसका मन कंट्रोल नहीं होता ना। बहुत लोग होते हैं शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या उनका मन इधर उधर चला जाता है, व्यभिचार से भरे होते हैं, तो उन लोगों को यह साधना पहले दिन में कंप्लीट नहीं होती, मतलब सिद्ध नहीं होती है। तो वो हताश ना हो, जिनको भी ना हो। कई बार ऐसा होता है पहली बार अगर आपने साधना की, आप एक दिन की ही कर रहे हैं, नाभिदर्शना कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको सिद्ध ना हो। परेशान मत होइए, अगले शुक्रवार का वेट कीजिए। आप इस साधना को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 अधिकतम 7 बार कर सकते हैं। 7 बार करके देखिए, 7वीं बार तक तो और अवश्य ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी साधना है नहीं है, 51 माला जाप की साधना है। शुक्रवार की एक रात्रि साधना है, आराम से कर सकते हैं आप। 1001% आपको फायदा मिलेगा अगर आप इसको लगातार करते रहते हैं। पहले शुक्रवार सफलता नहीं मिलती है तो लगातार आप करते चाहिए। पहले कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, 5वां कर रहे हैं, 6वां कर रहे हैं, 7वां कर रहे हैं, कन्फर्म मिल के जाएगी आपको। शुक्रवार रात्रि की साधना है। समझ लो आपकी जिसके गुरु हैं, मैं बता दूं एक प्लस पॉइंट, जिसके गुरु हैं वो गुरु से परामर्श ले ले, उसको पहली बार में पक्का मिल जाएगी, सिद्धि कन्फर्म हो जाएगी उसको, क्योंकि गुरु का भी वो हो जाएगा ना। गुरु का हस्तक्षेप होगा तो साधना जल्दी मिलती है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आप गुरु बना लें। वो जगत गुरु हैं, जगत पालन करता है, जगत संहार करता है, जगत सब कुछ हैं वो, उनको आप गुरु बना लें। उनकी आज्ञा आशीर्वाद लेकर उनकी साधना शुरू कर सकते हैं। आज्ञा अनुमति लेना आवश्यक है। साधक चाहे तो घर के एकांत में, एकांत कोई कमरा हो जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, किसी और का हस्तक्षेप ना हो। खासकर जब तक आप साधना करें तब तो कोई बीच में ना आए, ठीक है। या तो आप किसी मंदिर में चले जाएं, या तो आप निर्जन वन में चले जाएं, कोई निर्जन स्थान हो, कोई खंडहर हो, या आप घर की छत में बैठ जाएं। रात का समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको उस समय कोई परेशान ना करे। आपका ऐसा अगर कोई जगह है आपके पास में तो आप वहाँ जाकर साधना कर सकते हैं। एक रात्रि साधना है। शुक्रवार की रात जहाँ आप साधना के लिए जा रहे हों, आप ध्यान दें कि वह स्थान स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। अगर कमरे में बैठ रहे हो तो धुला हुआ हो, शुद्ध सुसज्जित वस्त्र पहने धारण करें, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, या आपके जो सबसे पसंदीदा वो हों कपड़े हों उनको पहन लीजिए, क्योंकि आपको मनमोहन करना है सामने वाले का। देखो उद्देश्य यह है कि आप सुंदर दिखने चाहिए। आप जिन कपड़ों में वस्त्रों में अधिक सुंदर दिखते हो आप वही पहन लें। रंग कोई भी हो मायने नहीं रखता है। उत्तरमुखी होकर आपको बैठना है, आसन लगाकर बैठ जाइए। आपको लेकर क्या बैठना है बता दूं मैं आपको इसके लिए एक महायंत्र लाना है, नाभिदर्शना महायंत्र, वो आता है। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो आप बाजोट लगा लें सामने, जहाँ पर आप बैठे बाजोट लगा लें, सामने आप कपड़े को बिछा लें। उस कपड़े बिछाने के बाद उसके ऊपर महादर्शना महायंत्र रख लें, नाभिदर्शना महायंत्र रख लें। उसके बाद एक चित्र अगर नाभिदर्शना का हो तो उसको रख लें, जरूरी होता है। उसके बाद सुगंधित पुष्प हो आपके पास में, सुगंधित इत्र हो आपके पास में, मिष्ठान हो तो आप ले आइए, गुलाब हो, वेला हो, जो कुछ भी आप ले आइए, किसी का इत्र हो ले आइए। इत्र आप भी लगा लीजिए बैठने से पहले। मैं आपको बता दूं, खिले गुलाबों के 2 माला लेकर आने हैं आपको, वो रखना है अपने पास। लाल रंग का कपड़ा जो मैंने बताया आप सामने को बिछाना है, उसके ऊपर बाजूट लगा सकते हैं आप। उसके ऊपर नाभिदर्शना महायंत्र रख लीजिए, उसको केसर से तिलक कीजिए, चित्र हो तो चित्र रख लीजिए, विधिवत पूजन कीजिए, सुगंधित इत्र से छिड़क लीजिए चारों तरफ। घी का दीपक जलाना है,
सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। वह उसके बाद बाएं हाथ में जल लेना है और संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र का नाम और आपका जो उद्देश्य है वो बोलकर संकल्प लें। कैसे? देखो, मैं आमुक गोत्री हूँ, आमुक की जगह अपने गोत्र का नाम, आमुक पिता का पुत्र हूँ, आमुक की जगह अपने पिता का नाम, और नाम का साधक हूँ, यहाँ पर नाम की जगह अपना नाम। और मैं नाभिदर्शना अप्सरा को इस रूप में, किस रूप में? माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, गुलाम के रूप में, दासी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। और वह मेरे साथ हमेशा रहे, मेरा पालन करे। समस्त देवी देवताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी इस सफलता में मेरे सहयोगी बने। समस्त ग्राम देवताओं से आग्रह करता हूँ, गुरुवर से आज्ञा लेता हूँ, अनुमति चाहता हूँ कि यह आप सभी प्रकार से मेरे सहयोगी होकर मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। और सामने आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद नाभिदर्शना माला से मंत्र जाप करना शुरू करना है। 51 माला का मंत्र जाप है। 4 घंटे अधिकतम समय लग सकता है। 51 माला जाप किए बिना आसन नहीं छोड़ना है, भले कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अनुभव बताता हूँ मैं आपको। 21 से 25 माला आपके होंगे आसपास, यहाँ तक आप पहुँचेंगे, आपको अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को यह अनुभव 20 के आसपास मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की साधना सिद्धि पहली बार में नहीं होती है, तो निराश ना हो, हताश ना हो, आप करते रहिए। अगर आपका गुरु है तो गुरु को पहली बार बताएं, गुरु कृपा से आपको पहली बार में ये अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। मैं आपको अनुभव बताता हूँ। अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ऐसा लगेगा कि घुंघरू बज रहे हैं, कोई हमारी ओर आ रहा है, मतलब धीमे धीमे घुंघरू की आवाज़ तेज होने लगेगी, मतलब कैसे कोई दूर से चल के आ रहा है, आपके पास पहुँच गया है। पैरों की आहट मिलना महसूस शुरू हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, बस लगे रहना है साधना में। अनुभव मिलने से मतलब ये होता है कि आप समझ जाइए आप साधना की सफलता के रास्ते पर हैं। 51 माले से पहले आपको एकाग्रता नहीं खोना है। एकाग्रता आपकी चरम पर होनी चाहिए। एक दिवसीय साधना सिद्धि में सबसे खतरनाक होती है एकाग्रता। अगर वो आपकी लगातार मजबूत है तो साधना सिद्धि में आपको कोई विफल नहीं कर सकता है। एक दिवसीय साधना सिद्धि में आपका मनचा वाचा कर्मणा बुद्धि पर एकाग्र नियंत्रण आवश्यक है। आपको काम, क्रोध, मद, लोभ पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। अपनी समस्त कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी एक दिवसीय साधना सफल होती है। एकाग्रता शीर्ष पर होगी तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती है। देखिए, मैं अनुभवों के बारे में और बताऊं तो 45 माला पूरे होते होते आपको लगेगा आपके पास कोई बैठ गया है। पीठ से पीठ सटाकर कोई बैठ रहा है, घुटने से घुटने लगाकर कोई बैठ रहा है, या सर पर कोई हाथ फेर रहा है, कोई गुप्तांगों को छू रहा है। ऐसा होता है। आपको चुटकी भी कोई काट सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बहन के रूप में सिद्ध करेंगे तो आपके साथ चंचलता के साथ खिलवाड़ करेगी वो। माता के रूप में सिद्ध करेंगे तो आपके सर पर हाथ फेरेगी वो। प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे तो आपको आपके पीठ से पीठ सटाकर बैठ सकती है, अपने वक्षस्थल आपकी पीठ पर स्पर्श करा सकती है, पीठ पर हाथ फेरेगी, गुप्त मार्गों को, गुप्त अंगों को छूने का प्रयास कर सकती है। जी हाँ, ऐसा होता है। और लेकिन आपको घबराना नहीं है, उतावले नहीं होना है और ब्रह्मचर्य पर काबू बना के रखना है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आपके गुप्तांग कोई शीर्ष पर ना पहुँचे, मतलब आपके अंदर काम भावना जागृत ना हो। 51 माला पूरी होने से पहले आपको कुछ नहीं करना है। 51 माला पूर्ण होने के बाद ही आपको आँख खोलनी है, जल समर्पित करना है और फिर उनसे बात करना शुरू करना है। 51 माला के बाद जब पूरे हो जाएं, आप जल समर्पित कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनके गले पर एक माला डाल दीजिए, वो माला जो आप 2 लेकर आए थे गुलाब की। एक और बात ध्यान दें, अगर प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपको माला पहना रही हो तो माला मत पहनिए। माला आप हाथ में ले लीजिएगा, उतना बहुत है। क्योंकि अगर आपने माला पहनी तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, आपका गंधर्व विवाह उसके साथ हो गया। क्योंकि आपने माला पहनाई, उसने माला पहनाई, आपका गंधर्व विवाह हो चुका है। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप माता के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो आप उसको माला मत पहनाइए। माला उठाइए, उनको स्पर्श कराइए और चरणों में रख दीजिए और प्रणाम कीजिए। अगर बहन के रूप में कर रहे हैं तो भी आपको माला चरणों पर ही रखनी है। लेकिन अगर आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो आप उसको पहना दीजिए, लेकिन जब वो पहनाए तो फिर आपको उस माला को हाथ में पकड़ लेनी है, रख लेनी है अपने पास में। उसके बाद आपको वचन स्टार्ट करने हैं, वचन मांगने हैं। जैसे कि जब मैं आपका एक माला करूं तो आपको उपस्थित होना है, मेरा समस्त कार्य करना है, मेरे घर वालों की रक्षा करनी है, मेरी रक्षा करनी है, जब मैं बुलाऊं तब आना है। प्रेमिका के रूप में है तो फिर आपको जो करना है वो आप गुप्त भी आप चीज़ें वचन ले सकते हैं, पर ध्यान रहे वचनता में काम को आगे मत आने दीजिएगा। वो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आप 2 टांगों के बीच में है जो, उससे मत सोचें, 2 कानों के बीच में उससे सोचना है। तो आपको सोचना जरूरी है दिमाग से, दिमाग का इस्तेमाल करें, उनके वचन में बंध मत जाएं, अपने वचन में बांधना है सामने वाले को। वचन अच्छा रखिएगा। अगर माता और बहन के रूप में है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगी वो।
आपका हमेशा कल्याण करेगी, आपके परिवार का हमेशा रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी। तो वचन लेने के पश्चात उन्हें विदा करो। अनुभव आप अपने गुरु को बता सकते हो, पर हाँ ध्यान रहे अनुभव और किसी को मत बताना, वरना साधना खंडित हो सकती है। और एक बात और, नॉर्मल अनुभव बता सकते हो गुरु को भी। कुछ होते हैं प्रेमिका को रूप सिद्ध करने के पश्चात आपके साथ संभोग वगैरह जो होगी वो भी आपको नहीं बताने चाहते हैं, क्योंकि वह अगर आपने बताया तो आपकी साधना खंडित हो सकती है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये कुछ अनुभव गोपनीय होते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी 1-2 वीडियो के साथ में कि कौन कौन से अनुभव गोपनीय हो सकते हैं। वीडियो लेकर आऊँगा, बताऊँगा आपको। अब आप मंत्र नोट कर लीजिए। ओम श्रीम एम नाभिदर्शना प्रत्यक्ष श्रीम एम फट। आपको आपके सामने भी मंत्र लिखकर दिख गया होगा। आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें, मंत्र में गलती ना होनी चाहिए, मंत्र को लिख लें अच्छे से। अब आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो आपको महायंत्र को, चित्र को और माला को गोपनीय स्थान पर रख दें, जहाँ पर किसी और के हाथ ना पहुँच पाएँ। वो केवल आपको ही पता होना चाहिए, आपका ही स्पर्श होना चाहिए उस पर, किसी और का स्पर्श ना हो तो बहुत अच्छा है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम सभी चीज़ों का निवारण करेंगे, आपके समस्त सवालों का उत्तर देंगे। और आशा करता हूँ आप तो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कोई भी अगर क्वेरी है, आपको कोई साधना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हमको आपको साधना देंगे। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।